ओके, तो आज हम इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है वो हम इसके बाद उठाएंगे, क्योंकि उसमें जो कि है हायर पावर्स आते हैं, जो आपको बाद में पता चलेगा। क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करना ईजी हो जाता है, तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हम सबसे पहले ये चीज़ें डिफाइन करेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस का। तो एक इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन होती है कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट विच sort of determines the equality between the two sides of mathematical entities। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 = 5, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि इसके दो साइड है और बीच में इक्वालिटी है, दैट मीन्स LHS = RHS। ये एक इम्पोज करता है कि लेफ्ट हैंड साइड को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए, इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, जो कि इस केस में ट्रिवियली ट्रू है, क्योंकि बिकॉज 5 = 5, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। ये टोटोलॉजी है। इक्वेशंस मैथमेटिक्स में काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, काफ़ी अलग अलग तरीके की होती है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट एक और हम लिखेंगे से x = 10, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि इसके दो साइड है और मैथमेटिकली ये इन पे इक्वालिटी इंपोज करता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एक साइड में वेरिएबल है, एक साइड में एक कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स x = 10। ये ट्रिवियली आपको समझ में आएगा कि यहाँ इट्स लाइक एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, और एज लॉन्ग एज x इज actually equal to 10, this equation is satisfied। So again no issues there। इनमें सॉल्व करने की क्या बात है, अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी। बट कुछ कभी कभी मैथमेटिक्स में क्या होती है ना, कि कुछ क्वांटिटीज होती है जो अननोन होती है, और उन अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिक्स में एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट unknown quantities, whatever। तो unknown quantities को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम वेरिएबल यूज करते हैं, उसके बाद हम एक इक्वेशन प्रेजेंट करते हैं जो उस unknown quantity को बाइंड करे LHS = RHS में। तो उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है अननोन में। फॉर एग्जांपल से 5x - 3 = 7। ये एक इक्वेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इक्वेशन स्टिपुलेट करती है कि ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब ये इसके बराबर होगा। अब इसमें एक अननोन क्वांटिटी है x इज एन अननोन क्वांटिटी, क्योंकि एक x वेरिएबल है, और वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल आर्बिट्री होते हैं। आर्बिट्री का मतलब मैं इस x की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये एक मैथमेटिकल कन्वेंशन है कि हम जो अलजेब्रा में जो हम वेरिएबल्स लेते हैं वो x, y, z से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सेम इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 स्टार्स - 3 = 7। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये स्टार है। या फिर आप 5 दिस स्टार -3 = 7। वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इक्वेशंस, जब तक इक्वेशंस में वेरिएबल नहीं है तब तक वो ट्रिवियल रहती है। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 10 - 3 = 7, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज सॉर्ट ऑफ टोटोलॉजी, ये हमेशा सच होगी, क्योंकि यहाँ पे भी साथ है, यहाँ पे भी साथ है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जब हम वेरिएबल्स इक्वेशंस में इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम इक्वेशंस लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अननोन्स, तो उनका बिहेवियर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि अननोन्स कहाँ से आते हैं? अननोन्स क्या है ना, अननोन्स रियल लाइफ में भी और मैथमेटिक्स में भी ऑब्वियसली काफ़ी बार अराइज होते हैं, क्योंकि बिजनेस में अराइज होते हैं, इंजीनियरिंग में अराइज होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हमें पहले से पता नहीं होती, लेकिन वो कौन सी इक्वेशंस फॉलो करती है, उनका बाकी क्वांटिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है, बाकी क्वांटिटीज़ जो नोन है वो हमें पता होती है। तो उससे क्या होता है, इस तरह की इक्वेशंस अराइज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स जस्ट से आपने एक पेन का बॉक्स खरीदा, बॉक्स ऑफ पेन्स, से यू हैव बॉट अ बॉक्स ऑफ पेन्स फॉर 50। बॉक्स ऑफ पेन्स इज ₹50। ओके, अब इसमें आपको नंबर ऑफ पेन्स पता नहीं है, नंबर ऑफ पेन्स इज अननोन। क्या है इसमें? ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अननोन्स कहां से आते हैं।
और फिर एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से हम किस तरह से इसको एक इक्वेशन बनाएंगे और किस तरह से, अगर आप इसको अपनी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है कश्मीरी में या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में या फिर इंग्लिश में, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितना ट्रिवियल है, कितना सिंपल है। आपको ऑलमोस्ट दिमाग में ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। एक बॉक्स ऑफ पेन्स 50 रुपीज़ कॉस्ट करता है, उसमें नंबर ऑफ पेन्स आपको पता नहीं है कितने हैं, और एक पेन 5 रुपये का है। तो ऑब्वियसली आपको अभी तक आंसर पता चल गया होगा इसका क्या है। लेकिन हम एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे जिस तरह से इस तरह की, ये तो काफ़ी सिंपल केस है, इससे भी कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़ें आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम आपको दिखाएंगे कि मैथमेटिक्स कैसे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है, इनफैक्ट इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर देता है। हमारा जो इस वक्त का वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिलेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे ना, बॉक्स ऑफ पेन्स वाली प्रॉब्लम को। तो अब हमारे पास इक्वेशन इसमें कहाँ पे है? हम सबसे पहले जो नंबर ऑफ पेन्स इज अननोन है, हम उसको एक क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे, दिस इज अ वेरिएबल। ये एक आइडिया है वेरिएबल का मैथमेटिक्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा। इट्स मैथमेटिक्स इज राइफ विद वेरिएबल्स, इट्स स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इफ यू वांट टू से इट। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नंबर ऑफ पेन्स जो अननोन है मैं इसको लिखूँगा लेट इज इक्वल टू लेट, मैं वेरिएबल का नाम पेन्स ही लिखूँगा, लेट इट इज इक्वल टू पेन्स। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं वो आर्बिट्री होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स बुक देखेंगे तो उन्होंने इस पेन्स की जगह यहाँ पे एक्स लिखा होगा, बट इट डज मेक ए डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पेन्स लिख सकते हैं, स्टार्स लिख सकते हैं, हेल पेंसिल्स लिख सकते हैं, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, जब तक आपके दिमाग में ये है कि आपने इसकी डेफिनेशन क्या रखी है, आपने इसको किसके बराबर रखा है, तब तक आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स इज कम्प्लीटली आर्बिट्री। अब हमारे पास कन्वेंशन है, हम एक्स और वाई लिखते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। इन 3 लाइनों से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी मिली है। तो मैं इसको इरेज करूँगा, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5, राइट। अब मैंने क्या लिखा है, पेन कैपिटल PEN इज माई नंबर ऑफ पेन्स। आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको x भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पेन की जगह x ही लिख दूँ इस वक्त। आप थोड़ा सा x इज नंबर ऑफ पेन्स, या p हेल्प p लिख देता हूँ, p इज द नंबर ऑफ पेन्स। तो एक बॉक्स पेन्स का एक बॉक्स है, उसका कॉस्ट टोटल से 50 रुपीज़ है। हमने 50 रुपीज़ लिखा है इस क्वेश्चन में। p पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p पेन्स हम मान रहे हैं उस बॉक्स में है, तो कॉस्ट ऑफ p पेन्स क्या होगा, वो होगा 5 × p। सिंपल, p is the number of pens, 5 is the cost of 1 pen, therefore cost of p pens is 5 × p। अब वो तो हमें पता है वो कितना है, वो तो एक बॉक्स का कॉस्ट है, 5p इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये आ गई हमारी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल इसमें सिर्फ p है, तो 5 × p। यहाँ पे अलजेब्रा अगर आप याद करेंगे तो हम इन टर्म्स को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए सीधे लिख देते हैं 5p। 5p इज 5 × p। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट सिंपलीफाई करने के लिए और बार बार ये मल्टीप्लिकेशन बीच में ना लिखने के लिए हम 5 को 5p ही रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 50। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अगर आपको उसको सॉल्व करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, सो p इज इक्वल टू 10। अब p क्या है, p इज द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स। ये आपको इसकी आंसर पता चल गया, यही आपकी क्वांटिटी है, उस बॉक्स में 10 पेन। तो ये एक सिंपल केस था कि इक्वेशंस कहाँ से अराइज होती है। बेसिकली आपके पास कोई एक अननोन क्वांटिटी होती है और एक इक्वेशन होती है जो वो अननोन क्वांटिटी सेटिस्फाई करे। आपको क्वांटिटी पता नहीं होती है, लेकिन आपको उसके बदले क्या पता होता है कि वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। हमें ये पता नहीं था कि इस बॉक्स में कितने पेन्स हैं, लेकिन हमें पता था बॉक्स का पूरा कॉस्ट 50 रुपये, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास अननोन वेरिएबल को। अब हम इक्वेशंस को इन जनरल चेक करने की कोशिश करेंगे। ये था मोटिवेशन, इक्वेशंस कहाँ से पैदा होती है। अब इक्वेशंस अलग अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन हो सकती है, से लेट्स जस्ट से कि वेरिएबल हमारा इस वक्त है x,
इन द जनरल कन्वेंशन ऑफ मैथमेटिक्स, और हमारे पास इक्वेशन है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 26। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन तब सच होगी जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसमें वेरिएबल है x। मैं इसी तरह सिंपली दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूँ 5x माइनस पी 3 इज इक्वल टू 28। ये भी मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। और मैं एक और इक्वेशन रख सकता हूँ, से 5x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 9/8। ये भी मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन है। अब इक्वेशंस आपको समझ में आ गई, और इक्वेशंस कैसे अराइज होती है ये आपको समझ में आ गई। वेरिएबल आपको पता चल गया कहाँ क्या होता है, और जो ये नॉन नंबर्स हैं उनको कांस्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। 5 इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन में 5 जितनी बार आए उसका वैल्यू 5 ही है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स की क्वांटिटी अननोन होती है, जो कि हमें निकालनी होती है। अब इन तीन इक्वेशन, अगर आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो इन इक्वेशंस में ये तीनों इक्वेशन सेम टाइप की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में क्या है ना, जो वेरिएबल है उसकी पावर 4 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, बिकॉज x इज इक्वल टू एक्स पावर 1। x एक ही बार मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो जिन इक्वेशंस में x की पावर 1 होती है उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और इनका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल होता है। सिंपल अगर आप देखेंगे, आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। किस तरह से, 3 इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा 28 प्लस 3 31, x इज इक्वल टू 31/5, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली इसी तरह, 5x इज इक्वल टू 9/8, 4/5 यहाँ पे चला जाएगा, और सिंपली आप इसको सिंपलीफाई कीजिए। x इज इक्वल टू 5 is 45, 4 is 32, 45 minus 32 is whatever is 13, say 13/5, जो भी है। लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से। आप चेक करके देख लीजिए, इस तरह से आप जिस तरह से आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया उस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की इसमें पावर्स इन्वॉल्व है जो 1 से ज़्यादा है, और इस तरह की इक्वेशंस को नॉन लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। और हम इस तरह की इक्वेशंस भी आती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह की इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की इक्वेशंस भी इंजीनियरिंग, साइंस या फिर बिजनेस में आती है। बट इस चैप्टर में हम इस तरह की इक्वेशन से डील करना नहीं सीखेंगे। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में इक्वेशंस ही इक्वेशंस है, हर तरह की इक्वेशंस होती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देयर विल बी इक्वेशंस विच इन्वॉल्व साइन फंक्शंस ऑफ x, sin x इज इक्वल टू 1/8, इस तरह की इक्वेशंस आएगी। आपको यहाँ पे x निकालना होगा आपको, लेकिन ये भी नॉन लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है, अभी तक इक्वेशंस की आपको मीनिंग समझ में आ गई, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ गया, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट्स मतलब सिंपल नंबर्स जो होते हैं। अब मैं इन दो टर्म्स को एक साथ ट्रीट कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस मीन्स दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल, in fact highest power of the variable involved in equation is equal to 1। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 84, ये लीनियर इक्वेशन है। ये सारी लीनियर इक्वेशन है, और आप देखेंगे कि इनको सॉल्व करने का तरीका मोर और लेस सेम है। अब चेक कीजिए, अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी का होगी तो क्या होगा, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, देन डिवाइड बाई 5 हो। अगर आपको ये सॉल्व करना होगा 3/4 यहाँ चला जाएगा, देन नथिंग, यहाँ पे 1 है तो सो यू डोंट हैव टू डिवाइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इसको अल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट्स x प्लस 5x प्लस 6x, सिंपली ये लाइक टर्म्स है। आप अलजेब्रा से याद कीजिए कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती है। बेसिकली अगर आपके पास कॉमन वेरिएबल टर्म्स है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आप सिंपली कोएफिशिएंट्स के साथ आप अरिथमेटिक कर सकते हैं। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, दैट्स 12x इज इक्वल टू 84 एंड x इज इक्वल टू 84/12। इज इट डिविजिबल? 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 3 2 are
3 1 3 4 2 7 ओह 7। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करने का तरीका मोर और लेस सेम है। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है, नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है उसमें आपकी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व करने का, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू समथिंग 0। जनरली हम यहाँ पे कुछ होता है तो उसको यहाँ ले आते हैं ताकि ये 0 हो जाए इक्वेशंस का एक तरफ। आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5x माइनस 3 माइनस इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करने का तरीका सिंपल होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अब मैं जो लीनियर इक्वेशंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लीनियर इक्वेशंस इंटरेस्टिंग होती है जब वेरिएबल्स एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक वेरिएबल में आपने देखा होगा कि इट्स ऑलमोस्ट सिंपल, सब सारी चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है लगभग, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। अब हमारा इस चैप्टर का जो मकसद है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समझने के लिए हम सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ेगी और हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। लीनियर इक्वेशंस तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, क्या ये इक्वेशन है? हाँ, यस, इट्स एन इक्वेशन, यस। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स है, यस, एक्स एंड वाई। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि परमिटेड नहीं है लीनियर इक्वेशंस में। यहाँ पे y की पावर 2 है जो कि परमिटेड नहीं है लीनियर इक्वेशन। इनफैक्ट अगर यहाँ पे ये 2 नहीं भी होता तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं इन 2 वेरिएबल्स नहीं होती, क्योंकि y की पावर 2 है। अगर ये इस तरह हो x प्लस वाई पावर 6 तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल तो हमने पता चल गया कि थोड़ा सा मतलब कहाँ आइडिया आ गया कि कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से आती है। फॉर एग्जांपल आपको एक अननोन क्वांटिटी है और आपको इसकी एक इक्वेशन पता है जो अननोन क्वांटिटी सेटिस्फाई करती है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ जाएगी। अब आप अभी इस वक्त सोच रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कहाँ से अराइज होती है। अब आप टेक माय वर्ड फॉर इट, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जगह अराइज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेके देता हूँ। से फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग सर्टेन नंबर ऑफ से पेन्स एंड नोटबुक्स। आपने कुछ पेन और नोटबुक खरीद ली एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 13 टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब आपके पास पेन्स और नोटबुक्स 13 है कुल। अब पेन आपके पास है, जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो अननोन है, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स है वो अननोन है, और पेन का कॉस्ट जो है वो है 50 रुपये और नोटबुक का कॉस्ट जो है वो है 100 रुपये, और आपने जो टोटल पे किया है आपको पता चल गया होगा कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जब स्टेट करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की कंपैरिजन की वजह से। क्योंकि अब सबसे पहले तो इसमें 2 इक्वेशंस में हम बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, मतलब 2 इक्वेशंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, टोटल पेड इज से 1150, इतने रुपए आपने टोटल पे दिया। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 13, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ नोटबुक्स इज 13, सो आई विल राइट पेन्स प्लस नोटबुक्स इज इक्वल टू 13। आप अगर इसका फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। अब जनरली अब जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पेन्स को हम x लिखेंगे, नोटबुक को y लिखेंगे, और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब मैं इसी तरह दूसरी एग्जांपल लिखूंगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। 3/2x प्लस 5/4y इज इक्वल टू 64, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। इनफैक्ट
अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है, वो है 3/4 x प्लस 8/6 xy इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये वेरिएबल टर्म देखेंगे तो इसमें x और y आते हैं। अब x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इसका टोटल पावर 1 से ज़्यादा है। वेरिएबल टर्म का पावर टोटल 1 से ज़्यादा है। वेरिएबल्स लीनियर होने की वजह से मतलब कि एक टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। आप इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं, इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं, इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं। कोई भी टर्म आप उठा के देख लीजिए, ये टर्म उठा के देख लीजिए, ये टर्म उठा के देख लीजिए, या फिर ये टर्म उठा के देख लीजिए, आप देखिए कि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनफैक्ट वो 1 से कम भी नहीं हो सकती। यू हैव टू टेक इट एज 1 लीनियर इक्वेशन होने के लिए। इट हैज़ टू बी 1 इज द इंपॉर्टेंट नंबर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। अब हम इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले हम जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट किया था। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे, जैसे हम यही लिखते हैं x + y = 13। अब ये बहुत, अब आपको लगेगा कि मैं इसको सीधे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्या मैं उसको उस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, 5x - 3 = 7। This is a linear equation in one variable. Linear equation in one variable. This is a linear equation in two variables. This is a linear equation in one variable. This is a linear equation in two variable. अब हम इसको, क्या हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? Let's try. कोशिश करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 इधर ले जाते हैं, बेसिकली एडिंग बोथ साइड्स 3। हम यहाँ पे y के लिए ट्राई करेंगे, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स y, x = 13 - y आ जाएगा हमारे पास। दैट्स इट। हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल अभी भी है और हम इसमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, और इक्वेशन हमारे पास यही एक है। यहाँ पे हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम अब दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट आदमी से कोई एक इंटेलिजेंट आदमी यहाँ पे आपको बोलेगा कि लेट्स से y की वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या आता है, y = 3। तो अगर मैं y = 3 की वैल्यू रख दूँ तो y 3 हो जाएगा, = 13, तो x मेरा आ जाएगा 10। तो वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे पास सोल्यूशन आ गया, y = 3, x = 10। इनफैक्ट ये सोल्यूशन है, दिस इज अ वैलिड सोल्यूशन, y = 3, x = 10 फॉर दिस इक्वेशन। आप चेक करके देख लीजिए, y = 3 यहाँ पे पुट कीजिए, x = 10 यहाँ पे पुट कीजिए, आपको x + y = 13 दिस इक्वेशन होल्ड्स, सो दिस इज अ वैलिड सोल्यूशन। फिर उसके दिमाग में आ जाएगा कि अगर मैं x = 3 पुट करके देखूँ तो यहाँ 3 + y = 13, तब मेरा y = 10 आ जाएगा। तो मेरे पास एक और सोल्यूशन आ जाएगा, y = 10, x = 3। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मतलब कौन सा सोल्यूशन करेक्ट है। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करेगा इसको, ही कैन फाइंड मोर सोल्यूशंस ऑफ दिस। और आप देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और सोल्यूशन निकाल के देता हूँ। से ट्राई लेट से x = 1, x = 1 अगर हम ट्राई करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 12, ये भी सोल्यूशन है। इनफैक्ट अगर आप x = 2 ट्राई करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 11, ये भी सोल्यूशन है। तो इस तरह से वो जल्दी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई करेक्ट नहीं है, दे आर ऑल करेक्ट, दे आर ऑल सॉल्यूशंस, यू कैन चेक, ये सब ये इक्वेशन सेटिस्फाई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इस वक्त जो टेक अवे है, दैट ए लीनियर इक्वेशन, इफ यू हैव वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि यही है, ये सच है। यू कैन चेक इट, यू कैन फाइंड मोर सॉल्यूशंस। अगर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, यू कैन फाइंड मोर सॉल्यूशंस टू इट। ट्राई इट, से ट्राई x = 5, x = 5 goes that side, y = 8, it's another solution. In fact, there are infinitely many. You can take x = -1, x = -1, y = 14 is a valid solution. This is a valid solution. तो एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल में होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है।
अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ये बात आप दिमाग में रखिए, मैं आपको यहाँ पे एक टेबल लिख के देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस क्यों हमें चाहिए होती है। से आई हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, से समथिंग लाइक 5x minus 3 is equal to 8, यूनिक सोल्यूशन। अगर आप दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, आपके पास लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है और वन इक्वेशन है। आई राइट इट, वन वेरिएबल वन इक्वेशन लीड्स टू यूनिक सोल्यूशन। अब मैं दूसरा क्या, मेरा दूसरा सिस्टम मैंने क्या लिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, x + y = 13। मेरे पास क्या था, टू वेरिएबल्स वन इक्वेशन, इसके होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। दो वेरिएबल, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा है, लग जाएगा कि जब भी आप दो वेरिएबल्स में से एक को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, से x = 5 हो, से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट, और आपको ऑलवेज y की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा x और y दोनों का, वो एक वैलिड सोल्यूशन होगा। So that means you can put x as anything and you can get y as something that actually satisfies the equation. अब यहाँ पे दूसरी बात, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये स्टार्ट होता है कि अगर मेरे पास अब जो इस चैप्टर का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर अब आपके पास लीनियर इक्वेशन सेम इन टू वेरिएबल्स, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो क्या होगा, से आई हैव x + y = 13 एंड से 100x + 50y = 1150। अब अगर आप इसको अलग अलग सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिया है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है। अगर आप सिमिलरली दिस इज नो डिफरेंट, दिस इज अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर आप इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे दिस इज आल्सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर आप x = से फॉर एग्जांपल 5 और एंड y = 10 निकालते हैं तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को, सेम, अलग अलग नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो ये सॉल्यूशन होता है ये यूनिक होता है। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज टू लीनियर इक्वेशंस, two variables have unique solution। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और वन इक्वेशन है, तो यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दो इक्वेशन चाहिए तब यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, you need two equations here for the unique solution। अगर वेरिएबल एक है तो आपको एक इक्वेशन भी चाहिए एक, अगर वेरिएबल दो है तो आपको इक्वेशन भी दो चाहिए। दैट्स वाई जो ये वाला चैप्टर है 10th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आपने 6th में पढ़ा होगा, वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था और आपको एक ही इक्वेशन मिलती थी एक क्वेश्चन में। लेकिन जो 10th में है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में दो इक्वेशंस मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशंस को आपको, द मैथमेटिकल टर्म दे यूज इज साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है। बेसिकली आपको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम। सोल्यूशन शुड बी सेम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे तो इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिल जाएंगे, इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, आपको वो ढूंढना है, साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। तो अब हम जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, हमने जो क्वेश्चन पोज किया था हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये था दैट आपने पेन्स और नोटबुक्स, लेट्स से पेन्स इज x, नोटबुक्स इज y, आपने टोटल आइटम्स खरीदे, नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ नोटबुक्स इज 13, और पेन्स का कॉस्ट 50 है, 50 रुपीज़ है, 50 पर पेन, एंड नोटबुक इज़ 100 रुपी पर पेन, और टोटल आपने स्पेंड किया है 1150। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 50x, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ पेन, टोटल कॉस्ट पेड फॉर पेन्स
प्लस 100y, दिस इज द कॉस्ट पेड फॉर नोटबुक्स, और ये हमने पे किया है 1150। सी द थिंग इज, ये जो यहाँ पे अननोन आए, दिस इज नंबर ऑफ पेन्स, दिस इज नंबर ऑफ नोटबुक्स, यही अननोन यहाँ पे भी आए, एंड यू हैव 2 इक्वेशंस। इसलिए लीनियर इक्वेशंस में जब प्रॉब्लम पोज करनी होती है ना, तो थोड़ा बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें 2 कंडीशंस देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। लेकिन फाइनली जब हमारे पास 2 इक्वेशंस बननी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई तो उसकी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो मतलब फिर सारे बच्चों का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, और वो सब वैलिड है, दे आर इक्वली वैलिड, दे सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमें फिर एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो इसलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अगर आप इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली देखें तो इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इनफैक्ट हमने इसको दिखाया है इसके इन्फिनिटली मेनी। अगर आप इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो इसके भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। यू कैन ट्राई इट, जिस तरह से मैंने ये किया, x को 1 पुट कीजिए, y को 2 पुट कीजिए, व्हाटएवर, जस्ट प्ले विद। लेकिन अगर आपको ये साइमल्टेनियसली, वर्ड नोट कीजिए, सेटिस्फाई करने, आई डोंट नो मेरी स्पेलिंग बहुत वीक है, सेटिस्फाई करने हैं, देन दे विल मोर लाइकली हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब एक सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस तरह का आप से y = 10 और x = 5 को ट्राई कीजिए, नॉट 5, 3। आप देख लीजिए कि ये सॉल्यूशन है, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ट्रस्ट में। आप कोई और दूसरा सॉल्यूशन निकालिए, वो देख लीजिए, या तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल x = 10 एंड y = 3, ये दूसरा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाइंग दिस, सो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको मैं एक ही इक्वेशन देता तो फिर इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते। दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, और इस चैप्टर में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फॉर 2 लीनियर इक्वेशंस ऑब्वियसली इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक्स।